जी नाजरीन, मैं हूं जुल्फ़िकार गुरामानी और मेरे साथ तैयब बलोच हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैज़ाबाद धरने के हवाले से केस की समाअत थी और शुरुआती तौर पे यहां पे शेख रशीद सुबह को पहुंचे थे। शेख रशीद का मामला नज़रसानी केस के हवाले से था, जबकि बाद में अमल दरामद केस के हवाले से भी समाअत हुई। शेख रशीद साहब सुबह इसलिए पहुंचे थे कि केस की समाअत जो थी सुबह 9 बजे थी, लेकिन बाद में वक्त तब्दील किया गया और 11:30 बजे केस की समाअत की गई। तो शेख रशीद का मामला तो मुकम्मल तौर पे नज़रसानी वाला था, लेकिन अमल दरामद के मामले पे कमीशन तश्कील दी गई है हुकूमत की तरफ से। 10 नुकाती TORs भी इसके अंदर मौजूद है। तैयब बलोच साहब हमारे साथ हैं, तो तैयब बलोच साहब से मालूम करते हैं कि सूरत हाल क्या थी। तैयब बलोच साहब, फैज़ाबाद धरना जो है वो ज़्यादा इस वक्त बहस भी हो रहा है, तो आज सूरत हाल क्या थी जब समाअत हुई? देखें, पहली बात ये है कि ये मामला जो है इसमें दो चीज़ें जुड़ी हुई थी। एक नज़रसानियों का मामला था और दूसरा मामला था अमल दरामद का। ठीक है। काजी फैज़ी साहब जब से चीफ जस्टिस बने तो उनको पाकिस्तान बार कौंसिल के कुछ वकला ने कहा कि भाई आपने फ़ैसला दिया था फैज़ाबाद धरने का, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो आप इस मामले को देखें। तो इस पर फिर उन्होंने बाकायदा बेंच बनाया और इस मामले को देखा। और अफसोस है 4 साल से नज़रसानी की दरख्वास्तें पेंडिंग पड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला था तो उसको मंतकी इंजाम तक तो पहुँचाना है, तो उन्होंने नज़रसानियों का मामला उठाया। तो नज़रसानियों में उस वक्त जितने भी इदारे थे, जितनी भी पोलिटिकल पार्टीज़ थी, TLP थी, MQM थी, तहरीक इंसाफ थी, और उसके बाद IB थी, वजारत दिफा थे, और ये इदारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान थे, और कुछ इंडिविजुअल भी थे। तो इन सब ने अपनी दरख्वास्तें वापस ले ली। उसमें शेख रशीद की एक दरख्वास्त बाकी बचती थी, और शेख साहब का मामला ये था कि शायद वो चिल्ले पे थे, तो इस वजह से पेश नहीं हो सके, ना ही उनके वकील आए, तो हिदायत नहीं थी उनके वकील को, तो इस वजह से वो एक अकलौती दरख्वास्त रह गई थी। आज जब समाअत शुरू हुई, चीफ जस्टिस काजी फैज़ी साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत शुरू की, तो शेख रशीद ख़ुद ज़ाती तौर पर पेश हुए 11:30 बजे के बाद। तो उन्होंने जो है कहा कि मैं भी दरख्वास्त वापस लेता हूँ। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि शेख साहब आप भी वापस ले रहे हैं? उन्होंने कहा वजह, उन्होंने कहा कि मैं फ़ैसले को तस्लीम करता हूँ। तो उन्होंने कहा उस वक्त तो आप फ़ैसले की हिमायत नहीं कर रहे थे, बल्कि आप तो उन धरने वालों की हिमायत कर रहे थे जो जलाओ गिलाओ कर रहे थे, जो चीज़ों को जला रहे थे, हमारे रियासती मशीनरी को नुकसान पहुँचा रहे थे, जो उस टाइम मुल्क की मईशत का जो बेड़ा गर्क कर रहे थे। आप तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे उस टाइम। तो उन्होंने कहा हाँ, मैंने उनकी हिमायत की थी, किसी हद तक की थी। तो चीफ जस्टिस ने फिर बड़ा एक फ़िक्रा कहा, जो शायद पूरी पाकिस्तान की आवाम के लिए एक बड़ा हिकमत वाला है। चीफ साहब ने कहा कि हमारा दुश्मन और कोई नहीं है, हम अपने दुश्मन खुद ही हैं, हम खुद ही खुद के दुश्मन हैं। और ये बात हकीकत है, जब भी कोई धरना होता है, जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, तो हम अपनी चीज़ों को जलाना गिराना शुरू कर देते हैं। एक वो मुल्क जिसकी मईशत पहले ही ज़बू हाली का शिकार है, तो ऐसे धरने दे के उन चीज़ों करके मज़ीद उसमें नुकसान डाला जाता है मज़ीद, और वो जो एक ट्रैक पे मुल्क चलने की कोशिश कर रहा था वो फिर डी ट्रैक हो जाता है। ठीक है, आप देखें जब भी धरना होता है, आप फैक्ट्स उठा के देख ले कि एकदम आपकी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कितनी गिर जाती है, और ये सारी चीज़ें। और यही चीफ जस्टिस ने कहा कि हम में जो है इन सारी चीज़ों का अदराक होना चाहिए। और फैज़ाबाद धरना केस ही दरअसल मैं आपको कहूँ कि ये वो केस है कि जो हमारी मुस्तकबिल की भी सियासत के पैरामीटर्स तय करेगा। मैं इस फैसले को, जिस पे अब अमल दरामद हो रहा है, इस पे हम ज़रूर आएंगे, लेकिन मैं फैज़ाबाद धरना केस के फ़ैसले को यूँ देखता हूँ कि ये फ़ैसला हमारी जमहूरियत के लिए, हमारी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती हैं उनके लिए ये एक किस्म की शील्ड है। हमने देखा कि वही इवन के PTI के दौरे हुकूमत में भी और बाकी भी जो उस टाइम ये फ़ैसले को नहीं मान रही थी, अब भी जब कोई मोब आता है जलाओ गिराओ के लिए, एक इलेक्टेड हुकूमत को टॉपल करने के लिए, या जो भी उसके विशेष होते हैं अज़ाइम लेके आता है, हम आज भी यही देखते हैं कि जो इंतज़ामिया होती है ना, उसके हाथ में एक स्टिक होती है, वो स्टिक होती है फैज़ाबाद धरना केस। ठीक है, कि फैज़ाबाद धरना केस में अदालत ने ये कहा है, और हमने इनसे इस तरीके से नबुर्दज़मा होना है। देखें, धरना देना सबको, पीसफुल धरना देना सबका राइट है, लेकिन जब वो वायलेशन पे उतर आए तो वो उसको किसी ने इजाज़त नहीं दी हुई। तो तैयब साहब, इसके अंदर जो जो शेख रशीद की नज़रसानी थी वो तो उन्होंने वापस ले ली, बाद में अमल दरामद पे केस शुरू हुआ। तो बाद में अमल दरामद पे केस शुरू होता है, और उसमें ये होता है कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान उस्मान मंसूर पेश हुए, और उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ने
इंक्वायरी कमीशन एक्ट जो है उसके तहत इंक्वायरी कमीशन कैंप कर दिया है। 3 रुकनी कमीशन है। एडिशनल सेक्रेटरी वजारत दाखिला, इसमें नाम है साबिक IG ताहिर आलम इसके मेंबर हैं, एडिशनल सेक्रेटरी वजारत दाखिला खुशहाल खान भी मेंबर हैं और रिटायर्ड IG अख्तर अली शाह इसकी सरबराही करेंगे। हाँ, अब ये देखो 2 रिटायर्ड IG हैं, एक एडिशनल सेक्रेटरी है, ठीक है। तो ये जो है कमीशन तश्कील दिया गया। अब इस कमीशन के TOR जो हैं वो वफाकी काबीना ने बाकायदा मंजूर किए हैं। 10 TORs हैं और उसमें एक TOR एक चीज़ नहीं थी जिसका काजी साहब ने पॉइंट आउट किया। काजी साहब ने कहा कि चूँकि वजारत दिफा भी इसमें मुलव्वस है तो वजारत दिफा से मुतल्लिक तो इसमें कोई वजारत दिफा का कोई बंदा ही शामिल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इसको फिर आप देख लें, तो हो सकता है कि फिर उसमें अमेंडमेंट कर ली जाए, ठीक है। अब ये कमीशन जो है इसको इख्तियार दे दिया गया है कि ये जो फिनांसिंग हुई थी TLP को उसका भी ये जायज़ा लेगा और फिर जो मुआहदा हुआ था उस मुआहदे पे किन लोगों के दस्तखत थे वो चीज़ें, और फिर मुआहदे में क्या चीज़ें क्या कार फरमा थी। अब अगर हम मुआहदे को देखें, हम आपके व्यूअर्स ने भी देखा होगा, उसमें जनरल फैज़ के भी दस्तखत हैं, उस वक्त की हुकूमत के जानिब से एहसन इकबाल के भी दस्तखत है और मुआहदे में लिखा हुआ है कि हम ये जो मुआहदा कर रहे हैं ये हुकूमत और आर्मी चीफ की मंजूरी से हो रहा है। तो इस वजह से इसमें फिर हो सकता है मियाँ साहब को भी बुलाया जाए, नवाज शरीफ साहब को बुलाया जाए, इसमें उस वक्त के आर्मी चीफ को भी बुलाया जाए। एक मामला ये हो गया। दूसरा मुआहदे वाला इसमें एक और इशू भी है, और इशू ये है कि अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ एक चीज़ होती है कि जब आपने सियासत करनी है ना आप बड़े बड़े दावे करते हो, ठीक है ना, बाद में आप एकदम झाग की तरह बैठ जाते हो, ठीक है। यही बात आज काजी साहब ने भी की शेख रशीद को मुखातिब करके कि भाई जब आपने एक स्टैंड ले लिया, आप उस टाइम जलाओ गिराओ की पॉलिसी भी अमल पैरा थे, आप उनको सपोर्ट कर रहे थे, तो अब आप उस पर खड़े होते, ये क्या कि मैं नजरसानी वापस लेता हूँ और ये और वो, और बेअन ही इसी तरीके से हमारे एक बहुत प्यारे लीडर मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी ऐसा कर दिया। मियाँ साहब ने क्या किया, आपको याद होगा, मियाँ साहब जब लंदन में थे, ठीक है ना, शायद क्लच प्लेटों का भी उनका मसला था, उस टाइम वो बड़ा कहते थे जी जनरल फैज़ से पूछा जाए, उनका एहतसाब